अब हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 13.3 क्वेश्चन नंबर 5 क्लास 9th। व्हाट लेंथ ऑफ टर्पॉलिन 3 मीटर वाइड। यहाँ पे त्रिपाल दिया हुआ है, ये प्लास्टिक का होता है। तो इसका वाइड वाइड दिया है, वाइड मीन्स इसका ब्रेथ दे रखा है, चौड़ाई दे रखा है, दैट इज 3 मीटर। विल बी रिक्वायर्ड टू मेक अ कोनिकल टेंट। तो यहाँ पूछा है कि व्हाट लेंथ, तो यहाँ पर हम लोग से लेंथ पूछा जा रहा है। व्हाट लेंथ ऑफ टर्पॉलिन 3 मीटर वाइड विल बी रिक्वायर्ड टू मेक अ कोनिकल टेंट। तो हम लोग को लेंथ फाइंड आउट करना है त्रिपाल का, तो ये हम लोगों को फाइंड आउट करना है। सपोज ये त्रिपाल है रेक्टेंगुलर शेप का, लेंथ और ब्रेथ दिया है तो रेक्टेंगुलर शेप का ही होगा। ये सपोज ये लेंथ है इसका और ये इसका ब्रेथ है, यहाँ से यहाँ तक ये ब्रेथ है और ये यहाँ पे इसका लेंथ दे रखा है। विल बी रिक्वायर्ड टू मेक अ कोनिकल टेंट ऑफ हाइट 8 मीटर। तो यहाँ पे कोनिकल टेंट बनाना है जिसका हाइट 8 मीटर हम लोगों को रखना है, हाइट 8 मीटर एंड बेस रेडियस 6 सेंटीमीटर। और इसका जो रेडियस रखना है 6 मीटर रखना है। ये दोनों मीटर में दे रखा है, ब्रेथ भी मीटर में है। अज्यूम, तो यहाँ पे कोनिकल टेंट जो बनाना है, ये कोनिकल टेंट है, ये इसका हाइट हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, ये इसका रेडियस हो जाएगा। तो यहाँ पे ये कोनिकल टेंट बनाने के लिए हम लोग को कर्व सरफेस एरिया ही बनाना पड़ता है त्रिपाल से। नीचे का बेस को तो त्रिपाल से बनाना नहीं होता है, तो सिर्फ कर्व सरफेस एरिया हमें बनाना होता है। तो यहाँ से ये पता चल रहा है कि जो इसका एरिया इसी त्रिपाल से बनाना है, तो जितना ये त्रिपाल का एरिया लगेगा वो कर्व सरफेस एरिया बनाने में लगेगा। तो यहाँ पे इसका अगर एरिया लिखेंगे हम लोग तो L इंटू बी, रेक्टेंगल है तो L इंटू बी, और इसका एरिया की हम बात करेंगे तो दैट इज़ कर्व सरफेस एरिया के लिए हम लोग सिर्फ बनाएंगे इस त्रिपाल से, दैट इज कर्व सरफेस एरिया। तो इतना ही त्रिपाल से इसका कर्व सरफेस एरिया को बनाना है, मीन्स कोन को जो कोनिकल टेंट को बना रहे थे इसका कर्व सरफेस एरिया को हम लोग सिर्फ बनाएंगे। तो जितना एरिया इसका होगा उतना ही इसका कर्व सरफेस एरिया होगा। तो हम दोनों एरिया को इक्वेट कर सकते हैं, इक्वल कर सकते हैं। जितना इसका एरिया होगा उतना ही इसको कोनिकल टेंट बनाने में एरिया यूज होगा। तो ये दोनों एरिया आपस में, एरिया A1 A2 आपस में बराबर हो जाएगा, दैट इज लिख लेते हैं इसको भी, A1 इज इक्वल टू A2। तो लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन या कोनिकल आप टेंट लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लेंथ हम लोग फाइंड करना है, इसका ब्रेथ का वैल्यू दिया है 3, तो L इंटू 3। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन होता है पाई आर एल। तो यहाँ पे हम लोग को रेडियस तो दिया है लेकिन L का वैल्यू हम लोग को दिया नहीं है, तो इसको अभी हम लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर लेते हैं। L का वैल्यू अभी फाइंड करते हैं। तो L का वैल्यू होता है कोन, L दैट इज स्लेंट हाइट का वैल्यू होता है। अगर ये L है तो यहाँ पे हम लोग पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। ये हाइपोटेनियस का काम करता है, दैट इज H का काम करता है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं आर स्क्वायर प्लस का H स्क्वायर। तो यहाँ पे R का जो वैल्यू है 6 सेंटीमीटर 6 मीटर, 6 का स्क्वायर प्लस का 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर। अब हम लोग आगे पेज पे सॉल्व करेंगे इसको। तो यहाँ पे जो लेंथ हम लोगों को मिलेगा 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, 6 इंटू 6, 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा। दोनों वैल्यू को हम लोग जोड़ेंगे तो ये वैल्यू हम लोग को मिलेगा 100। 100 का हम लोग लिख सकते हैं 10 इंटू 10। तो यहाँ पे पेयर बन रहा है तो एक वैल्यू हम लोग का बाहर मिल जाएगा, दैट इज 10 मीटर। तो L का वैल्यू हम लोग को मिला 10 मीटर। अब इक्वेशन फर्स्ट में हम L को पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो यहाँ पे लिख देते हैं सिर्फ पुट L इज इक्वल टू 10 मीटर इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट में हम लोग पुट करेंगे L की वैल्यू, तो ये 3 इंटू एल दिया है इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। 3 इंटू एल इज इक्वल टू पाई आर एल। अब इसको हम लोग लिखेंगे पाई आर एल, दैट इज पाई का वैल्यू यहाँ पे बोला गया है
कि पाई का जो वैल्यू रखना है हम लोग को 3.14 ही रखना है। तो 3.14, रेडियस की जो वैल्यू है 6 मीटर हमें रखनी है, और स्लेंट हाइट का वैल्यू हमने फाइंड किया है दैट इज़ 10 मीटर। तो यहाँ पर 10 रखना है, एल इज इंटू 3। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, इसको मल्टीप्लाई पे तो इधर जाएगा डिवाइड करेगा, 3.14 इंटू 6 इंटू 10, ये हो जाएगा 3 अपॉन का मल्टीप्लाई पे तो इधर डिवाइड पे आएगा, तो 3 से कैंसिल करेंगे 6 को तो 2 टाइम्स। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3.14 इंटू 2 इंटू 10 इज इक्वल टू लेंथ। यहाँ से 3 इधर आ गया तो सिर्फ यहाँ पे लेंथ बचेगा। अब आप इसको डेसिमल को आप लिख सकते हैं 314, और ये डेसिमल को आप 1 कंसिडर करेंगे, 2 नंबर पीछे तो 2 जीरो बढ़ा देंगे, तो इसको हम लोग डेसिमल को फ्रैक्शन के फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं इंटू 10। तो यहाँ पे 1 जीरो से आप 1 जीरो कैंसिल कर देंगे, तो अब इसको हम लिख सकते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 4 जा 8, 8 और 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2, और 2 और 3 का मल्टीप्लाई होगा तो 6 मिलेगा अपॉन 10। अब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे इससे, तो ये वैल्यू हम लोगों को मिलेगा, यहाँ पे 1 जीरो के आगे डेसिमल है तो यहाँ पे एक नंबर के आगे हम लोग डेसिमल पुट कर देंगे, तो यहाँ पे 1 जीरो के आगे 1 है तो एक नंबर के आगे हम लोग डेसिमल पुट कर देंगे, तो इतना मीटर। तो लेंथ हम लोग को मिल गया 62.8 मीटर। आप डिवाइड भी करेंगे तो इतना ही आएगा, एक हम आपको सिंपल तरीका बता रहे हैं। तो लेंथ का वैल्यू आया हम लोग को 62.8 मीटर, लेंथ की वैल्यू हमें फाइंड आउट हुआ। अब इसके बाद से यहाँ पे बोला है क्वेश्चन में, assume that extra length of material that would be required for stitching margins and wastage in cutting is approximately 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे बोला गया है कि जो मटेरियल को हम लोग बना रहे हैं तो वहाँ पे जो वेस्टेज होगा उसके लिए एक्स्ट्रा लेंथ प्रोवाइड किया जा रहा है, उसका वैल्यू दिया है 20 सेंटीमीटर का। मीन्स अगर ये लेंथ है तो यहाँ पे लगभग अप्रॉक्सीमेटली ये यहाँ पे आप देख रहे हैं, तो इसका वैल्यू दे रखा कि ये एक्स्ट्रा लेंथ प्रोवाइड किया जा रहा है इस सीट में, जो कि यूज़ हो रहा है, ये वाला एरिया यूज हो ये जो लेंथ एक्स्ट्रा लेंथ आ रहा है इसको सिर्फ इतना जो एरिया है यूज़ हो रहा है स्टिचिंग में, और स्टिचिंग जो मार्जिन्स बचे उसको अटैच करने में और वेस्टेज में खर्च होता है। तो एक्स्ट्रा लेंथ का वैल्यू दिया है दैट इज़ 20 सेंटीमीटर, हम लोग को यहाँ पे दिया है वैल्यू 20 सेंटीमीटर। तो अगर हम लोग बात करेंगे इसका, तो यहाँ से यहाँ तक ये कैपिटल एल हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोग का कैपिटल एल दैट इज़ का 20 सेंटीमीटर। तो कैपिटल एल को अगर हम लोग लिखें तो इसको हम लोग लिखेंगे कैपिटल एल को, कैपिटल एल इज इक्वल टू एल प्लस का 20 सेंटीमीटर, क्योंकि ये जो यहाँ पे बोला था तिरपालिन का जो अब टोटल लेंथ की हम लोग बात करेंगे, तो ये एल जो यहाँ से यहाँ तक एल के साथ का जो एरिया था ये टेंट बनाने में यूज़ हुआ, और यहाँ से यहाँ तक जो एल का लेंथ का एक्स्ट्रा जो वैल्यू दिया है, एक्स्ट्रा लेंथ तिरपाल का जो दिया हुआ है, ये यूज हो जाएगा हम लोग का वेस्टेज में, जो इसको बनाने में कटिंग में वेस्ट होगा उसमें यूज हो जाएगा। तो हम लोग जब टोटल लेंथ की बात करेंगे, यहाँ पे जो एल है हम लोग का टोटल लेंथ है, एल इज इक्वल टू टोटल, यहाँ पे लेंथ की अगर बात करेंगे टोटल लेंथ, तो ये आएगा यहाँ से यहाँ तक स्मॉल एल प्लस का 20 सेंटीमीटर। तो हम लोग टोटल लेंथ जब फाइंड करेंगे दैट इज़ एल इज इक्वल टू, स्मॉल एल का वैल्यू हमने फाइंड किया है, स्मॉल इक्वल एल इज इक्वल टू 62.8 मीटर। तो यहाँ पर रखेंगे 62.8 मीटर, और ये सेंटीमीटर में है तो इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग 100 से इसको डिवाइड कर देंगे तो ये भी मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा, और इसको हम लोग 10 से डिवाइड करेंगे तो ये हम लोग को मिलेगा 0.2, क्योंकि एक जीरो के आगे 1 है तो एक नंबर के आगे हम लोग डेसिमल को पुट कर देंगे। इन दोनों को जब हम लोग ऐड करेंगे तो यहाँ पे इसको ऐड करके हम लोग देखते हैं 62.8, ये 0.2, पॉइंट के नीचे पॉइंट रखते हैं तो 8 और 2 को जोड़ेंगे 10 हो जाएगा, कैरी 1, और 2 में कैरी 1 को जोड़ेंगे तो 3 होगा, ये जो 6 है ये 6 रहेगा, डेसिमल के नीचे डेसिमल आप पुट करेंगे तो ये वैल्यू आ रहा है आपका 63.0 मीटर, दैट इज़ का 63 मीटर। जो टोटल लेंथ हम लोग को मिलेगा
ये मिलेगा हम लोगों को 63 मीटर। अगर आपको इसमें किसी तरह का डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये रहा सेकेंड पेज इसका, और ये रहा थर्ड पेज।